इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। जॉन टीवी की तरफ से, तमाम टीवी टीम की तरफ से तमाम देखने वाले नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरे घराना में। नाजरीन, आज हमारे साथ बहन आयशा नवीद मौजूद हैं और उनकी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ हैं जो आपको सुनकर यकीनन कामयाबी के रास्तों पर लेकर फ़ायदा मंद साबित होंगी। उनकी ज़िंदगी में कौन सी गवाही ऐसी कायम है कि आपके लिए तरक्की का बायस बन सकती हैं? आए हम बहन आयशा से उनके ज़ुबानी सुनते हैं। बहन आयशा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में। थैंक यू। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र बयान करें और नाजरीन तक वो गवाहियाँ जो आप अपनी ज़िंदगी में रखती हैं वो भी उन तक पहुँचाएँ। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए, और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, जॉन टीवी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ इसके लिए। और गवाही, आज के दिन मैं ज़िंदा हूँ, यही मेरे लिए गवाही है। डेली की यही गवाही है कि खुदा आपको ज़िंदगी देता है, तंदुरुस्ती देता है। ये ज़िंदगी की बातें हैं आपके लिए। शुक्रगुजारी इस बात के लिए। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि स्टार्ट से ही जब छोटे थे हम, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें लेकर जाया करते थे दुआ में, चर्च, संडे स्कूल हम जाते थे बाकायदगी से। 12 साल की एज में मैंने बपतिस्मा लिया और इसके लिए भी मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। उसके बाद ये सफ़र चलता रहा। खुदावंद की शुक्रगुजारी, चर्च जाना माँ बाप के साथ, उसके बाद भाइयों के साथ संडे स्कूल जाना मैंने, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। उसके बाद 2004 में जो है वो मेरी शादी हुई, और उसके बाद मेरे 3 बेटे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी इसके लिए, और अपने शोहर के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा शोहर दिया। खुदावंद की शुक्रगुजारी। जब आप खुदा में रहते हैं तो खुदा आपको हर एक चीज़ बेस्ट देता है, इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी मैं करती हूँ। उसके बाद सारा घर का सिस्टम शुरू हो गया। घर में जो मैं हाउसवाइफ थी, सारा घर का संभालना करना सब कुछ। उसके बाद बच्चों का सारा कुछ किया। उसके बाद अब बच्चे बड़े हो गए, उसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी। बड़ा बेटा जो है वो मेरा फर्स्ट ईयर में है। उसके बाद जो छोटा है वो 8 में है, उससे छोटा जो है वो 6 में है। बड़े का नाम आइजिक, छोटे का नाम आदिल, और उससे छोटे का नाम दानिश। और सबसे बड़ी अगर आप गवाही कहें तो गवाहियाँ तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। मैं बयान करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा गवाहियाँ हैं। हालेलुया, बेशक। अभी आपने तीनों बेटों का जिक्र किया, तो अक्सर लोगों की जब बेटियां होती हैं तो लोगों को इतराज़ होता है कि बेटा नहीं है, तो काफ़ी हद तक मामले बिगड़ जाते हैं। तो आपके जब तीनों ही बेटे हैं तो आपको कोई ऐसा सामना करना पड़ा कि बेटी क्यों नहीं है? नहीं, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। मैं एक थी, मेरी बहन नहीं, मेरे 2 भाई हैं। आगे जो मेरे हस्बैंड है वो भी 3 भाई हैं, उनकी भी कोई बहन नहीं है। तो आगे मेरे भी 3 बेटे हैं, उनकी भी कोई बहन नहीं है। तो पहले बेटे के यही था कि मेरी बेटी हो, मुझे यही ख्वाहिश थी मेरी बेटी हो। लेकिन जब बेटा हुआ हमने उसकी भी शुक्रगुजारी की कि खुदावंद तेरा शुक्र है, तूने दिया है। खुदावंद की शुक्रगुजारी, तूने दुनिया में हमें शामिल किया, इस बात के लिए भी खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी। उसके बाद तीनों हाँ बेटे, उसके लिए शुक्रगुजारी। कोई ऐसी बात नहीं, खुश है हम, खुदावंद का शुक्र है। अगर बेटी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बेटों के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी है। जी जी, अब आप हमारे नाजरीन तक अपनी ज़िंदगी की गवाहियाँ पहुँचाएँ कि जिससे वो बायस बरकत ठहर सके। हाँ जी, सबसे बड़ी गवाही तो मेरी यही है मेरे हस्बैंड के लिए कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उनके घुटने का प्रॉब्लम हो गया। कुछ भी नहीं, ऐसी बस चोट लगी तो उसकी वजह से कुछ सालों के बाद वो पेन शुरू हो गई। तो कुछ इतनी ज़्यादा पेन थी कि वो उनसे वॉशरूम तक नहीं जाया जाता था। पकड़ के उनको लेकर जाना, लेकर आना, सारा वो बाहर नहीं जा सकते थे। तो काफ़ी उनकी वजह से वो जब मेडिसिन लेते थे तो उनके स्टमक का प्रॉब्लम हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे। तो मैं यही सोचती थी, अगर इतना ही ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी कि मैं सोचती थी, मैं दुआ यही करती थी, खुदावंद इन्हें ज़िंदगी दे। अगर तू ज़िंदगी ना भी दे, ज़िंदगी मौत तेरे हाथ में है। जान जाए सो जाए, ईमान ना जाए। तो मैंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की, खुदावंद ने ज़िंदगी दी उन्हें। ये बड़ी गवाही है मेरी ज़िंदगी में कि खुदावंद ने उन्हें ज़िंदगी दी और हम खुदावंद का काम कर रहे हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। उसके बाद बेटे की गवाही है कि बेटा जब स्टडी में है,
हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती तीनों बच्चों पर। खुदावंद की शुक्रगुजारी कि वो पढ़ते हैं, उन पर फोकस नहीं करना पड़ता कि आप पढ़ो। आपको पता है बच्चों को पर फोकस करना पड़ता है, बच्चों को बिठाना पड़ता है, लेकिन इन्हें बिठाना नहीं पड़ता, ये खुद ही पढ़ते हैं। और मैट्रिक में उसने बहुत अच्छे नंबर लिए। उसके बाद FC कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप मिली। जब इसका एडमिशन करवाना था तो हम दोनों मियाँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमने कहा कि वहाँ पर तो फ़ीस इतनी ज़्यादा है तो हम नहीं दे पाएंगे। तो मैंने दुआ में रखा, मैंने यही कहा कि इसका एडमिशन FC कॉलेज में ही होगा, मेरा ईमान है। तो वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने वॉचर वगैरह में दिए, वो 22,000 का था। वो मेरे पास बिल के पैसे थे, मैंने बिल के पैसे दे दिए। मैंने कहा खुदा बिल के पैसे मुहैया करेगा। खुदावंद की इसकी बात के लिए भी, हर बात के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद हर वक्त मेरे साथ है। खुदावंद ने मेरी मदद की। वहाँ पर मैंने 22,000 दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इसकी 100% स्कॉलरशिप लगेगी तो आपको कोई फ़ीस नहीं पे करना पड़ेगी। तो मैंने वहाँ पर ही कहा कि मुझे कोई फ़ीस नहीं पे करना पड़ेगी, खुदावंद इस स्कॉलरशिप पर जो है ये पड़ेगा। घर आके दुआ की, वो मुझे बिल के पैसे भी मुझे खुदा ने मुहैया कर दिए। इसका एडमिशन भी फ्री में हो गया, कोई पैसा नहीं मुझे देना पड़ा। और आगे इसकी स्टडी जो है कंटिन्यू है। मैं इसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र है। वाकई ही जो खुदा में मसरूर रहते हैं, खुदा में चलते हैं, खुदा उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है, उनकी मदद करता है। तो आपने बहुत अच्छा ज़िंदगी का सफ़र बयान किया। तो आपके शौहर का जब ज़िक्र आता है तो मैंने सुना है, आपने ही बातों में बताया पहले कि वो ऑपरेशन थिएटर से वापस आए। तो उसका जिक्र जी, वो ऐसा था कि उनकी टांग ऐसे ही, हम प्रेयर में थे तो वो सिजदे में चले गए। तो जैसे ही वो उठे हैं तो उनसे उठा नहीं गया। उनकी टांग जो थी बैंड हो गई। तो वो ऐसे ही, हमने कहा कि जैसे वैसे सर्दी की वजह से, शायद वो महीना था जनवरी का, वो महीना था। तो मैंने कहा सर्दी की वजह से आप लेटे दबाते हैं, ठीक हो जाएगी। जब वो लेटे हैं, बहुत ज़्यादा पेन थी सारी रात। वो इंजेक्शन भी उन्हें लगाया पेन किलर का, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा दर्द थी। उसके बाद सुबह देखा, सुबह भी टांग एज इट इज़ वैसे की वैसी, कोई भी उसमें जो है वो तब्दीली नहीं आई, यानी कि बैंड थी। हाँ जी। तो क्या कि वो, मैंने कहा कि फिर वही परेशानी कि अब क्या करें। उसके बाद ये तकरीबन 2 हफ्ते जो हैं ये बेड पे रहे हैं। ना ये वॉशरूम जा सकते थे, ना ये कोई काम कर सकते थे। बस ऐसे ही इन्होंने उठना है, मुंह धोना, नाश्ता करके वैसे ही फिर दोबारा से लेट जाना है। इनसे चला नहीं जाता था। अगर हमने वॉशरूम भी लेके जाना तो इन्हें पकड़ के लेके जाना है। तो ऐसा हुआ कि इन्हें जब काफ़ी वहाँ पे हम लेके गए, डॉक्टर के पास भी लेकर गए, जराह के पास भी लेके गए, काफ़ी जगह पे जहाँ पर बताया हम लेकर गए, लेकिन कुछ आराम नहीं मिला। उसके बाद हॉस्पिटल जब ये गए तो उन्होंने देखा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब था सुबह को हम उसी डॉक्टर के पास लेकर गए थे, वो फैमिली डॉक्टर है हमारे। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि अभी तक आपकी टांग ठीक नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेट करना पड़ेगा, ये ऑपरेट करके ये टांग सीधी होगी, वैसे ये टांग सीधी नहीं होगी। तो बहुत परेशानी थी। मैं घर थी और मेरे हस्बैंड और इनके भाई जो थे वो हॉस्पिटल गए थे, जस्ट एक टेस्ट करवाने गए थे कि पता चले ये किस वजह से ये हो गया। तो जब मुझे कॉल आई तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा कि ये अब क्या हुआ। फिर मैं दुआ में झुक गई। मैंने कहा खुदावंद तूने करना है जो करना है, ऑपरेशन ना हो, खुदावंद आप ऐसे ही ठीक कर दें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑपरेट करेंगे। उन्होंने ऑपरेशन के लिए सब चीज़ें भी मंगवा ली, सब कुछ तैयार था। ऑपरेशन थिएटर जब इनको लेकर गए हैं तो बाहर एक डॉक्टर था, वो जूनियर था, हालांकि जो जिनके पास जा रहे थे वो सीनियर था, और जो जूनियर था उसने कहा कि एक दफ़ा आप बेड पे लेटे, मैं चेक करता हूँ। ऐसे ही उन्होंने टांग को हिलाया जुलाया तो खुदावंद की शुक्रगुजारी कि टांग जो है बिल्कुल सीधी हो गई और ये उठकर खड़े हो गए। हालेलुया, इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इन्होंने मुझे कॉल की कि कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मेरी टांग खुदावंद ने वैसे ही ठीक कर दी है। मैंने कहा प्रेज और लॉर्ड, सारी इज्जत सारा जलाल खुदावंद के नाम को। बेशक बेशक, वो उसी के नाम को जलाल है। और आपके ईमान ने उनको जो है ऑपरेशन थिएटर में जाने से रोक लिया, क्योंकि खुदावंद ईमान के वसीला से ही शफा बख्शता है और उसके कलाम नाज़िल होते ही शफा हो जाती है। आपने खुदा से दुआ की, खुदा ने आपकी दुआओं का जवाब दिया। आपकी ज़िंदगी में खुदा ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत ज़्यादा। तो क्या आप बचपन से, या बचपन का मतलब कि जब से आपने होश संभाली तब से आप खुदा में चल रहे थे, आपने बपतिस्मा लिया, या फिर किस तरह, मतलब कि आपने खुदा की आवाज़ को, या खुदा के आपके अंदर जो एक महसूसियत होती है कि भी फील करते हैं, वो फीलिंग्स कब आपको शुरू फील हुई? मन फीलिंग तो ऐसा है कि जब हमारी मम्मा थी, मैं 12 साल की थी जब मैंने बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद मम्मा की डेथ हो गई।
तो तकरीबन मैं 13 साल की थी जब मम्मा की डेथ हुई है। उससे पहले जो था, उससे पहले वो चर्च हमें लेकर जाया करती थी। संडे स्कूल हमारा मिस नहीं हुआ करता था। उन्होंने कहना आपने संडे स्कूल ज़रूर जाना है। हम संडे स्कूल जाया करते थे, मैं और मेरा छोटा भाई। बड़ा भाई जो है वो बड़े भाई हैं और छोटा जो है वो मेरे साथ जाता था। हम दोनों संडे स्कूल जाया करते थे। उसके बाद घर में आना है, उसने क्या करना है, उसने एक देचकी लेकर या एक वो कोई भी प्लेट लेकर उसने वो बजानी है और मैंने वो गीत गाने हैं उसके साथ। हाँ जी। उसके बाद शाम को हम बैठते थे, सब मिलकर प्रेयर करते थे, अम्मी अब्बू और दोनों भाई और मैं। तो हम सब प्रेयर करते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि अम्मी की डेथ हो गई। उसके बाद यही था कि दुआ की थोड़ी सी कमी हो गई, कुछ स्ट्रेस की वजह से कह सकते हैं आप। तो दुआ की कमी हो गई उसकी वजह से। उसके बाद कुछ अरसा बीता, उसके बाद बड़े भाई की शादी हो गई। फिर ऐसे ही था, वो नॉर्मल ज़िंदगी थी, यानी कि हम दुआ में थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। दुआ ज़रूर करते थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं करते थे। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं ज़रा थोड़ी सी बिज़ी हो गई। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं खुदा की खिदमत भी करती हूँ, दुआ में भी है। लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे थे, अब मेरे बच्चे बड़े हैं, अब जब छोटे थे मैं उनको लेकर बैठती थी, हम दुआ करते थे। कलाम के हवाले से मैं उन्हें समझाती थी कि खुदा हमें ये कहता है कि हमने चोरी नहीं करनी, हमने झूठ नहीं बोलना, हमने बाकायदगी से दुआ करनी है। मैं उन्हें लेके बैठती हूँ। और अब जो है हम डेली प्रेयर में हम बैठते हैं, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे बच्चे, हम दुआ करते हैं, कलाम की उन्हें वर्सेस बताते हैं। तो खुदावंद की इसके लिए भी शुक्रगुजारी। जो बातें हमें नहीं पता थी, बच्चों का भी छोटे हैं, उन्हें सब बातों का पता है। कलाम का बहुत हद तक उन्हें नॉलेज है। कोई बात उनसे पूछ लें वो जवाब दे सकते हैं, इसलिए कि हम उनकी तरबियत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। नाजरीन, आपने मिसिज़ नवीस से गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बहुत ही तफसील से अपनी ज़िंदगी के सफ़र को बयान किया। वाकई जिन घरों में मज़बा कायम होते हैं, जिस घर में प्रेयर होती है और खुदा की हम्दो सना होती रहती है, और जो अपने जवानी के आयाम से ही खुदा में मसरूर रहते हैं, वो नेमतें और बरकतें बेमिसाल, बल्कि ऐसी चीज़ों को हासिल करते हैं जो कभी उन्होंने सोची भी नहीं होती। आप भी खुदा में मसरूर रहें ताकि आपकी ज़िंदगी में भी बहन आयशा की तरह बहुत सी गवाहियाँ और बहुत सी नेमतें और बरकतें शामिल हो जाएं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी खुदा ने काम किया है, आपकी ज़िंदगी में भी नेमतों और बरकतों का ढेर लगा हुआ है, शुक्रगुजारियों का ढेर लगा हुआ है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से राब्ता करें और जॉन टीवी पर अपनी गवाही को रिकॉर्ड कराएं, अपनी ज़िंदगी के सफ़र को बयान करें ताकि हम उसे दुनिया की इंतहा तक ले जाएं और खुदा का नाम हमारे जिस्मों में से, हमारी गवाहियों में से कायम हो और उसी के नाम को जलाल मिले। देखते रहें जॉन टीवी, फिर एक नए घराने के साथ, एक नई ज़िंदगी के साथ, नई गवाही के साथ। पास्टर एडिसन फिर आपसे जल्द मिलेगा।